हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ 1 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा 1 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज हम इसका रिविजन करेंगे। तो देखिए, आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है। तो देखिए, ये योजना 3 राज्य और 2 यूटी में इसको प्रारंभ किया गया है। तो राज्य है इसमें असम, गुजरात, हरियाणा, और यूटी में है दादर नागर हवेली एंड दमन दीव और पुदुचेरी। 2 यूटी और 3 राज्यों में इसको शुरू किया गया है। फिर देखिए, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, तो इसकी शुरुआत की जा रही है भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा और 12 महीने के लिए ये योजना चलने वाली है। ये जो योजना है 1 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत हो रही है और ये योजना एक प्रोत्साहन योजना है। इसमें इनाम के रूप में 1 करोड़ रुपए इसके अंदर मिलने वाले हैं। फिर देखिए, ललन टॉप में जीएसटी, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। ये जो है जीएसटी 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी। फिर देखिए किसकी सिफारिश पे, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया था और पहला राज्य इसको लागू करने वाला है असम। फिर देखिए जीएसटी काउंसिल, तो ये आर्टिकल 279 ए के अंदर आता है, जबकि जीएसटी का जिक्र 246 ए के अंदर किया जाता है, 246 ए के अंदर। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो वित्त मंत्री होता है भारत का, वो इसका अध्यक्ष होता है। इसके बाद देखिए, संविधान की संवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में संविधान की संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में 47 थे। इसके बाद देखिए संवर्ती सूची में देखिए, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, वन और वन्य जीव ये भी संवर्ती सूची का विषय है और जनसंख्या ये भी संवर्ती का विषय है। फिर देखिए राज्य सूची, तो इसमें 61 विषय है अभी और मूल संविधान में 66 थे। फिर देखिए संघ सूची, तो संघ सूची में पहले क्या है, वर्तमान में तो 100 विषय इसके अंदर, लेकिन मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है युगांडा से। तो देखिए कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा, तो युगांडा यहाँ की राजधानी है कंपाला, इसलिए कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र ये संबंधित है युगांडा से। फिर देखिए 4 सितंबर 2023 को नैरोबी केन्या के अंदर साइन किया जाएगा, जो यूएनईपी की बैठक होने वाली है यहाँ पर, इसके द्वारा इस पर सिग्नेचर किया जाएगा। फिर देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रवासन पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, इसके स्टडी करने के लिए इसके ऊपर ये सिग्नेचर वगैरह या ये मंत्री स्तरीय घोषणा हो रही है। फिर देखिए इसको मतलब अपनाने वाले देश कौन कौन से, मतलब जो अफ्रीकी देश है इसमें 48 अफ्रीकी देश इसको अपना रहे हैं। इसके बाद देखिए लैलन टॉप में कुनमिंग घोषणा पत्र, तो ये जो COP 15 हुआ था जो कि जैव विविधता से संबंधित है, कहाँ पर हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा। तो इसका हेड था उस समय, अध्यक्ष कौन था इसका, तो चीन था, इसलिए इसको कहा जाता है कुनमिंग घोषणा पत्र। फिर देखिए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र, तो ये 29 जुलाई 2010 को आया था, जो रूस है यहाँ से ये इसकी घोषणा की गई थी, जो सेंट पीटर्सबर्ग है रूस का यहाँ से। इसमें कहा गया था कि बाघ की जो संख्या है इसको 2 गुना करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। जो टाइगर है इनकी संख्या को 2 गुना करना इसका लक्ष्य रखा गया था। फिर देखिए मकररक्षा को 2 बार काटने वाली नदी ये है लिम्पोपो नदी। भूमध्य सागर को काटने वाली 2 बार नदी काटने वाली कौन सी है, तो ये कांगो नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ये है माही नदी। फिर देखिए सहारा मरुस्थल का दक्षिण की ओर विस्तार, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है साहिल प्रदेश। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है, तो ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए ओरोन विमान, तो ये विश्व का पहला खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाला विमान है। इसमें देखिए सेंसर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है और ये जो विमान है ये AI आधारित है और ये जो कार्य करने वाला है 40,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ने में सक्षम है, ये बात भी आप याद रख लेना। फिर देखिए लैलन टॉप में तेजस क्या है, तो तेजस ये हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। तो इसका निर्माण जो है HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। प्रचंड, तो ये हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट क्या है, हल्का लड़ाकू विमान। तो इसका भी निर्माण जो है ये किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा। फिर देखिए लंबी दूरी की जो भारत की फर्स्ट रिवॉल्वर है इसका नाम क्या है, तो ये है परबल और कानपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। फिर देखिए MQ-9 रीपर ड्रोन, तो ये USA के हैं और इंडिया जो है इससे लेने वाला है। इजराइल की सीमा
इजराइल की सीमा कौन सा सागर से लग रखी है, तो भूमध्य सागर से लग रखी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है, तो इसने सल्फर की यहाँ पर पुष्टि की है, जिसको हम गंधक भी कहते हैं। तो देखिए जो प्रज्ञान रोवर है चंद्रयान 3 का, इसमें पेलोड लगा हुआ है LIBS, मतलब लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके द्वारा चंद्रमा के साउथ पोल पर सल्फर, जिसे हम गंधक कहते हैं, इसके होने की पुष्टि की है। इसके अलावा देखिए चंद्रयान 3 इसको LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको हम बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर इसका जो विक्रम लैंडर है, इसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लैंडरटॉप में आदित्य L1 मिशन। तो ये सूर्य से संबंधित मिशन है, जो कि 2 सितंबर मतलब आज के दिन इसको लॉन्च किया गया है, 2 सितंबर 2023 को। तो देखिए लूना 25। इसके बाद ये रूस का चंद्र मिशन था, जो कि चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन ये क्रैश होने के कारण ये मिशन फेल हो गया है। फिर देखिए चंद्रयान 1 ये PSLV C11 के द्वारा 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये एक ऑर्बिटर मिशन था। फिर देखिए चंद्रयान 2 तो ये GSLV MK3 के द्वारा 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करते समय क्रैश होने के कारण ये फेल हो गया था। फिर देखिए NVS-01 तो ये GSLV F12 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के भद्रवा राजमा एंड रामबन सुलई शहद को GI टैग मिला है, तो ये मिला है जम्मू कश्मीर को। तो देखिए भद्रवा यहाँ के जो लाल राजमा चावल है इसको, और जो रामबन है यहाँ के सुलई शहद, इन दोनों को यहाँ पर GI टैग दिया गया है। फिर देखिए इसके अलावा बसोली पेंटिंग तो ये जम्मू कश्मीर की है, जिसको GI टैग मिला है। और इसके अलावा देखिए कम्बम अंगूर तो ये तमिलनाडु को इसका GI टैग मिला है। सुंदर जाम का रीवा मध्य प्रदेश को मिला है। और जम्मू कश्मीर राज्य से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए यूटी कब बने थे, तो ये बने थे 31 अक्टूबर 2019 को। फिर देखिए GI टैग तो ये 1999 के एक्ट द्वारा आया था। फर्स्ट GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को 2004 के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल की है। फिर देखिए ये प्रदान किया जाता है जो भारत का वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय, इसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है, और ये 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नव मित्र उपकरण का विकास किसने किया है, तो देखिए इसका विकास किया गया है इसरो के द्वारा। तो नव मित्र उपकरण ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि डिवाइस जो है ये जहाज में लगा हुआ होगा, जो कि कनेक्ट रहेगा सैटेलाइट उपग्रह से। इसके बाद देखिए जो मछुआरे हैं इनको इससे क्या सुविधा होने वाली है, तो जो मछुआरे होते हैं इनको अर्ली वार्निंग इसके अंदर मिलने वाली है। जो सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, इससे अर्ली वार्निंग होती है, फटाफट से जो चेतावनी मिलेंगी इसमें वो इससे मिल जाएगी, जिससे जो लहरें या तूफान या चक्रवात या सुनामी कुछ भी आता है तो इससे मछुआरे अलर्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ इसमें एक पैनिक बटन भी है, जिससे अगर मछुआरों को कोई समस्या आती है तो वो नियंत्रण जो कंट्रोल रूम है यहाँ पर संकेत भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए लैंडरटॉप में तो देखिए लीगो प्रोजेक्ट तो ये हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। निसार क्या है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है ये। फिर देखिए लुपेक्स तो हाल ही में लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है ये, जो कि इसरो और जो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए PSLV C56 इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 30 अगस्त को। देखिए विश्व संस्कृत दिवस ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, मतलब रक्षाबंधन के दिन इसको मनाया गया है। पाणिनि जो है इसकी जयंती पर इसको मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से, और 30 अगस्त को इस बार मनाया गया इसको। फिर देखिए भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो संस्कृत है, कितनी है मतलब 6 है, तो कौन कौन सी है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। इसके बाद देखिए अष्टाध्यायी ग्रंथ तो ये पाणिनि का ग्रंथ है, और ये संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट ग्रंथ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लैंडरटॉप में विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, और 12th जो हिंदी सम्मेलन हुआ है इस बार, इसका 12वां ये फिजी के अंदर हुआ है। फिर देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा का विकास ये आर्टिकल 351 में हुआ है। फिर देखिए संघ की राजभाषा को लेकर ये भाग 17 के अंदर और आर्टिकल 343 से 351 के अंदर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है, तो यह है INS महेंद्रगिरी। तो देखिए प्रोजेक्ट 17A इसके अंदर 7 युद्धपोतों का निर्माण किया गया है। कहाँ पर, मजगाम डॉक लिमिटेड मुंबई के अंदर। तो देखिए इसका 6th जो जहाज था ये INS विंध्यगिरी था, जिसको लॉन्च किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जबकि जो 7th है
इसका लास्ट INS महेंद्रगिरी, जिसका नाम ओडिशा की पहाड़ी महेंद्र पहाड़ी के नाम पर रखा गया है, महेंद्रगिरी के नाम पे। तो देखिए इसको लॉन्च किया गया जा रहा है 1 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए वरुणास्त्र। तो ये भारत का स्वदेशी टॉर्पीडो है, पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल। फिर देखिए INS वागीर, इसका देखिए इसका निर्माण हुआ था प्रोजेक्ट 1775 के तहत। तो देखिए प्रोजेक्ट 75 ये भारत और फ्रांस के द्वारा चलाया गया है। इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है मजगाम डॉक लिमिटेड मुंबई के अंदर। इसके अंदर देखिए फर्स्ट थी कलवरी, सेकंड खाडेरी, थर्ड क्रंज, फोर्थ वेला और फिफ्थ है इसके अंदर वागीर और लास्ट इसमें वागीसीर। 6 पनडुब्बियों का इसका अंदर निर्माण हुआ था। फिर देखिए INS विक्रांत, तो ये भारत का फर्स्ट विमान वाहक पोत था, जिसको 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोची केरल से इसको लॉन्च किया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह में क्या है जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इससे पहले यह आयोजित किया गया था 1999 में ऑस्ट्रेलिया में। इससे पहले 1999 में यह आयोजित किया गया था, इसके बाद अब ये आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए वॉइस टू पार्लियामेंट मतलब राष्ट्रीय जनमत संग्रह। तो इसमें क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है उनको संविधान में अधिकार दे या ना दे, इसके लिए ये संग्रह किया जा रहा है, जनमत संग्रह। तो देखिए ललन टॉप में इसके बाद हैरिस पार्क, तो इसका नाम क्या गया है लिटिल इंडिया, और ये हैरिस पार्क जो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर है यहाँ पर ये स्थित है। देखिए मालाबार अभ्यास, तो इस बार देखिए फर्स्ट बार जो है 2023 में इसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया, और इसके अंदर शामिल होंगे इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, और इन्हीं देशों का एक संगठन है जिसे क्वाड संगठन कहा जाता है। फिर देखिए भारतीय संविधान में संवर्धित सूची किस देश से ग्रहण की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। और इसी के साथ याद रखना कि जो मालाबार 2023 है इसमें भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS सह्याद्री शामिल होने वाले हैं। इसके बाद देखिए हैदराबाद विल्ले, ये ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था 1948 में। जूनागढ़ का विल्ले भारत में जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था, और जम्मू कश्मीर का विल्ले जो महाराजा हरि सिंह थे इनके विल्ले पत्थर पर सिग्नेचर के द्वारा हुआ था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व CM NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश के पूर्व CM। तो जो NT रामाराव है ये आंध्र प्रदेश के पहले जो है 3 बार CM रह चुके हैं, और ये फेमस एक्टर भी थे। तो देखिए इनकी जन्म शताब्दी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। देखिए ललन टॉप में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये आर्टिकल 54 में है, राष्ट्रपति की योग्यताएं ये आर्टिकल 58 में है, राष्ट्रपति की शपथ ये आर्टिकल 60 में है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये चलाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है चंडीगढ़ की श्वेता शारदा बनी मिस दिवा यूनिवर्स 2023। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।